अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब देखें, मायशा का सुबह कितना मुंह सूजा हुआ है। तो अभी ये सोई उठी थी तो मैंने बस इसका मुंह धोया और साथ इसको लेके बाहर आ गई। मियाँ सब कहते हैं चलाओ तो मैं बाहर चक्कर लगवा कर आऊँ। तो मैं इसको आगे बिठा के देख रही थी तो वो बड़े मज़े से बैठी थी, लेकिन अभी पीछे स्लिप हो रही थी। मैंने कहा चलो वापस दे दो मुझे, इसे पीछे पकड़ के बैठ जाती है। बेसिकली मैं इसे साथ लेके नहीं जाती, लेकिन ये कहती मैंने साथ जाना है। और यहाँ पे मैं दलिया बना रही थी। वापस आ गए थे हम, वापस आके जो है ना दलिया बनाने लगी, क्योंकि मेरे मियाँ जी का मुंह पका हुआ था और वो कहते हैं कि मुझे दलिया बना के दो, मैंने सालन नहीं खाना। तो फिर उनके लिए मैंने दलिया रेडी किया और लेके फिर मैं उनके पास चली गई कि ये ले जनाब, आप अपना दलिया खाएं और हम कोई और चीज़ बनाते हैं अपने लिए। और साथ मैंने दूध रखा था, उसमें बच्चों के लिए रोटी डाल के खानी थी। ये मेरी जो जरशा है ये दूध में रोटी डाल के खाती है। और मायशा अपने बाबा के पास लेटी थी और मैं उनसे कह रही थी कि उठो, और ये देखो कितनी प्यारी सी सलाम लेती है मैं तो। और उसके बाद फिर ये सारा दिन गुजर गया। फिर मैंने यहाँ से अपनी चाबी और मास्क ले रही थी बाहर जाने के लिए। और बच्चों ने जाना था ट्यूशन और ये सात अंश ऐसे ही तैयार हो जाती है। जब भी ट्यूशन जाना होता है ना, ये कहेगी मामा मुझे भी साथ लेके जाओ। मैं तो पहले जाऊंगी ना, बाकी तो बाद में। और ये देखो टायर वाला बैग बच्चों को लेके दिया कि बच्चे वज़न ना उठा, उसके बावजूद कहती मैंने ना शोल्डर पर डाला, मुझे शोल्डर वाला बैग ला के दो। इतनी मुश्किल से मैंने इस चीज़ को कहा है कि नहीं यही वाला बैग लेना है, तो चलो। और वहाँ की वीडियो फिर ख़त्म। नेक्स्ट डे संडे था। संडे वाले दिन फिर दादी अम्मी को लेके जाना था हमने पप्पो के घर नाश्ते के लिए। तो दादी अम्मी की टांग दर्द हो रही थी और वो कह रही थी मैंने नहीं जाना। बाबा कहते नहीं अम्मी आप घर तो नहीं ना अकेले छोड़ के जाना, हम आपको साथ ही लेके जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं मैं आपको उठा के व्हील चेयर पर बिठाता हूँ, तो आप चलो नहीं। तो वो फिर बाबा ने इनको उठा के व्हील चेयर पर बिठा के, तो व्हील चेयर बाहर ही रखी हुई थी गली में। तो कहते हैं मैं आपको ऐसे ले जाता हूँ, आपने लाजमी जाना है। थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है पेशेंट की। वैसे तो वो उनका जी नहीं चाहता, वो कहती हैं मैं बस बैठी हूँ, मेरे से नहीं उठा जा रहा, लेकिन हम ज़बरदस्ती करते हैं कि चले आओ आप भी साथ हमारे साथ साथ जाएँ आएँ। थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। और वहाँ गई थी और उनको बाकी वो फ्रेश हो गई थी थोड़ी देर बाद, तो बेहतर फील करने लग गई थी। एक पेशेंट को अपनी बीमारी भी भूल जाती है थोड़ी देर के लिए, जो उन्हें पेन हो रही होती है। तो बाबा कहते चले कोई नहीं, साथ लेके जाना है, जैसे भी लेके जाना है। तो वो फिर साहत वाली गली में हमारा घर, उन पुप्पो का घर है, तो वो ऐसे गाड़ी करवाना और बाइक पे बिठाना ऐसा कोई करना ही नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं ऐसे वॉक करते जाते हैं। तो ये बाबा और दादी भी जा रहे हैं और साथ दोनों दर्शन शाह। मैंने से कहा आप लोग भी साथ साथ चलो। तो ये जनाब फिर हम पहुंच गए और बड़ा गेट खोला ताकि इनकी व्हीलचेयर जो है ना इजीली ऊपर आ सके। ले जी हम पहुंच गए पुप्पो के घर। और पुप्पो आगे क्या कर रही थी, बैठे नगेट्स बना रही थी। तो मैंने कहा चले जी आपकी भी साथ साथ वीडियो बनाते हैं, ये तो हमारा काम है। और मायशा को लेके ना उसके दोनों मामू और खला खड़े हुए थे। इधर अताउर था और साथ छोटी उसकी सिस्टर। तो वो उसके साथ तो ऐसे खुश होते हैं जैसे कोई खिलौना आ गया, उनको खिलौना मिल गया। और मायशा भी उनके साथ बड़ी खुश होती है। पुप्पो ने बनाए थे पाए। संडे वाले दिन 3-4 संडे हो गए हैं पाए का नाश्ता होता है। इतना मज़ेदार पुप्पो पाए का नाश्ता बनाती हैं कि फिर अच्छा लगता है और नाश्ते करने में भी मज़ा आता है। और यहाँ पे देखो मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे सालन डाल दे, और बाबा यहाँ पे मुझे बोटी डाल के दे रहे थे। मैंने कहा मैंने बोटी नहीं खानी, कहते खाया कर। मैं कहा नहीं मैंने नहीं खानी, कहते ताकत वाली चीज़ है। मैं कहा नहीं इतनी ताकतवर मुझे चाहिए, प्लीज़ आप मुझे ना डाल के। लेकिन उन्होंने फिर भी पा के देती। ये होता है माँ बाप का प्यार होता है। उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। फिर थोड़ी देर बैठे बातें शातें की। फिर चाय बनाई, चाय बना के लेके मैंने कहा मैं साथ वीडियो बना लूँ। पापा कहते हाँ हाँ तेनों और काम किए। तो मैंने कहा मैनू काम में वीडियो बनाना सारा। फिर हमने चाय शाय पी और चाय पी के वापस आ गए और बाबा लेके दादी को घर चले गए। तो मैं और मेरे मियाँ साहब हम थोड़ी देर बाहर घूमे फिर घर आए। वापस घर आके तो अयान को साथ लिया और अयान को लेके हम उसकी साइकिल लेने चले गए। अयान माशाल्लाह उसकी पोजीशन आई थी जब वो पिछली क्लास में था प्रेप में उसको हमने प्रेप रिपीट करवाई थी, तो प्रेप में उसकी पोजीशन आई। उसके बाद अब 1 क्लास में आया, तो 1 क्लास का भी माशाल्लाह फर्स्ट टाइम उसने सेकंड पोजीशन ली है। तो मामा मेरी 2 दफ़ा पोजीशन आई है, तो हम मुझे कुछ भी नहीं लेके दिया। तो मैंने कहा यार क्या लेना, मुझे साइकिल लेके दें। तो बस फिर हम उसको साइकिल ट्राई करवा रहे थे और काफ़ी सारी हमने साइकिलें ट्राई की।
लेकिन कुछ समझ नहीं थी आ रही। ये जो एक 16 नंबर साइकिल थी ना, वो उसको छोटी लगती थी। उसके बाबा कहते थे ये इसमें थोड़ा सा लंबा हो गया तो अगले साल ये इसको छोटी हो जाएगी तो फ़ायदा। 16 नंबर फिर इसकी सिस्टर के लिए ली थी और इसके लिए इसके बाबा 18 नंबर देख रहे थे। 18 नहीं मिली तो 20 नंबर साइकिल मिली थी, तो 20 नंबर फिर हमने ली। लेकिन उसको छोटे व्हील लगवाने के बाद साइकिल जो है ना वो उसको पूरी आ जाती थी, और व्हील के बगैर जो साइड व्हील होते हैं उसके बगैर इसको साइकिल जो है ना वो बड़ी लगती थी। मतलब इतनी बड़ी नहीं थी, कैरी कर लेता था, लेकिन था कि चलो गिर के चोट लगवाने से बेहतर है कि वो लगवा लो। अच्छा उस वक्त तो मान के जब लगवाने लगे हैं तो कहता मैं को बच्चा हूँ, मैंने तो नहीं ये लगवाने व्हील साइड पे। वो लगवाया ही नहीं है इसने। इतनी कोशिश की हमने कि व्हील लगवा लो, लेकिन नहीं मैंने लगवाने नहीं है। फिर हमें फाइनली साइकिल पसंद आ गई और हम ले के तो घर आने लगे। तो मैंने कहा दर्शा की साइकिल भी ले लिया, यान की भी ले लिया, अब अंशा की भी तो लेनी है ना। जो वो कहेगी कि मेरी कहाँ है। ये वाली साइकिल हमने फ़ाइनल की थी कि आप इसको फ़ाइनल करें और हम बाकी दोनों बच्चियों की साइकिलें लेके आते हैं। तो ये इधर बैठा वेट कर रहा था, तो उसके बाबा कहते चलाओ साथ वाली दुकान पर चलते हैं, उतनी देर में ये सेट कर ले, क्योंकि उन्होंने व्हील वगैरह उतार के रखे होते हैं। तो वो कह रहा था इसको हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे इस टोटल सेट करने में, तो मैं आपको कर देता हूँ। तो ये फिर हम ले के घर आ गए और इतनी प्यारी माशाल्लाह साइकिल आई थी। मैंने कहा यान का गिफ्ट आ गया, उसने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है पूरा साल, तो इसलिए उसका गिफ्ट तो बनता ही है। और सारे कह रहे थे मतलब जानने वाले के घर वाले तो नहीं, इर्द गिर्द जानने वाले कि आप इनकी बर्थडे पे गिफ्ट करते हैं। मैंने कहा नहीं हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, तो इससे अच्छा है कि बच्चे को आप ये कहें कि आप जो है ना पूरा साल मेहनत करो, अच्छी पोजीशन लो, तो आपको इंशाल्लाह को गिफ्ट मिलेगा। और उसने वही किया, मामा मेरी बर्थडे पे लेके दे। मैंने कहा नहीं आपकी बर्थडे पे नहीं, जब आप किसी क्लास में पोजीशन लोगे तो फिर आपको जो आपको होगा आपको वो मिलेगा। उसने साइकिल की डिमांड की थी, मैं अपने मोबाइल के लिए पैसे जमा कर रही थी कि मैंने मोबाइल लेना है। फिर मैंने कहा बच्चों की खुशी से बढ़ के और क्या है। वो जशा की साइकिल आई और फिर अंशा की ये वाली साइकिल ली थी। इसकी भी 2 व्हील वाली है, लेकिन साइडों पे इन दोनों बहनों के व्हील लगे हुए हैं। अब उसके भी लाएंगे ताकि वो भी व्हील के साथ चला सके। तो लेकिन चले देखते हैं कब क्या करते हैं। अभी तो वो कहता है मैं बहुत बड़ा हूँ ना, कोई दादा परदादा बन गया, मैंने व्हील नहीं लगवाने तो बस यार वो कहता है मैं घर दा चौधरी हाँ, मैनू चौधरी बना के रखा करो तुसी, ये मैनू समझा होंदा है। तो घर में थोड़ी सी चलाई है, थोड़ी सी बड़ी है ना। ये देखो माशाल्लाह बाहर मोड़ सही काटा जाता है, खुली सड़क है, उधर सही चला रहा था। तो कहता पापा मुझे बाहर लेके जाएं। तो रात तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो फिर कहते हैं चलो आपको बाहर चक्कर लगवा देते हैं। तो बाहर बच्चे फिर साइकिलें चला रहे थे और खेल रहे थे, इतना खुश हो रहे थे। मैं इनको देख के, इनकी खुशी देख के ही बंदे के पैसे पूरे हो जाते हैं कि यार चलो बच्चे खुश हो गए हैं। जिनके लिए इंसान कमाता है उन्हीं को नहीं देना, उन्हीं पे नहीं खर्च करना, तो फिर क्या फ़ायदा। लोग कहते हैं ले तू इतनी फजूल खर्ची कर दी है, रिश्तेदार भी कहते हैं कोई ना कोई कि यार इतनी फजूल खर्ची ना किया करो। ये मैं कहती हूँ मैं फजूल खर्ची नहीं करती, लेकिन ये होता है कि देखो बच्चों के लिए आप कमा रहे हो, फिर जोड़ जोड़ कर जी हमने ये घर बनाना है, हमने वो बनाना है, ये बनाना है। अपना कल संवारने के लिए अपना आज का बेड़ा गर्क करने वालों पे तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार। जिस अल्लाह ताला ने हमें अब आज इतना अच्छा दे दिया है, खाने पीने रहन सहन हर चीज़, वो अल्लाह ताला हमें कल भी दे देगा। तो किस बात की टेंशन। अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि मैंने इनके लिए कल क्या प्लान किया हुआ है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती।